गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम प्रक्षा प्रतिमान का अध्ययन कर रहे थे। प्रक्षा प्रतिमान के अंदर बालक स्वयं खोजबीन करके, स्वतंत्र होकर खोजबीन करके कुछ नए तथ्यों को तथ्यों को जानने, समझने या अधिगम करने का प्रयास करता है, जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से बालक तर्क के साथ अपनी बात को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। जब बालक स्वयं किसी बात को सीखता है तो उसका अधिगम भी स्थायी होता है और उसको वो तथ्य और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि शैक्षिक महत्व क्या है, प्रक्षा प्रतिमान का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के अंदर इसकी क्या उपादेयता है, मतलब यह है। ठीक है, तो शिक्षा के अंदर प्रक्षा प्रशिक्षण का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने या वैज्ञानिक ज्ञान बालक के अंदर विषय के प्रति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विषय के प्रति बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिसके द्वारा किसी भी विषय के मूल तथ्यों, मूल विषय के विचारों को तर्क के साथ या प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने का कौशल इसमें आता है। तभी बालक किसी भी बात को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। दूसरा है, इस प्रतिमान में प्रक्षा कौशल का विकास किया जाता है। मतलब प्रक्षा मतलब खोजबीन करना, देखना, भली भांति किसी चीज को खोजना या देखना। तो इस दूसरा है, इस प्रतिमान के द्वारा प्रक्षा कौशल का विकास किया जाता है। मतलब खोजबीन करके तथ्यों को निकालना, समझना इसके अंतर्गत मूल है। तो जब हम किसी तथ्यों के बारे में खोजबीन करते हैं, बालक खुद उसको जानने और समझने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि ये क्रियाशीलता पे आधारित प्रतिमान है। और क्रियाशीलता में जब हम किसी कार्य को करके देखते हैं, कार्य को समझते हैं, तो हम उसके बारे में विस्तृत रूप से और जानते और समझते हैं, और उस ज्ञान को वो जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तीसरा है, छात्र ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि बालक की स्वयं की जिज्ञासा होगी। बालक ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होता है, क्योंकि जब स्वयं करके सीखते ना तो बालक अपनी रुचि के अनुसार चीज को खोजने समझने की कोशिश करता है। और वो जो खोज होती है, जैसे गोताखोर है, वो समुद्र से अमूल्य निधियां जब उसको निकालनी होती है, तो इसके लिए उसके मन में खुद के मोटिवेशन आता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं समुद्र के अंदर गोता लगा के समुद्र की बहुमूल्य निधियों को निकाल कर लाऊं। जब वो खुद प्रयास करता है तो वो कुछ ना कुछ अमूल्य निधि निकाल कर लाता है। वैसे ही इसमें बालक विषय के प्रति जब नवीन खोज करने का प्रयास करता है, खुद उसके अंदर डुबकी लगाता है, नए नए साहित्य से पढ़ने का प्रयास करता है, तो बालक स्वयं जिज्ञासु होकर नई चीज़ों को सीखता है और कुछ एक नया निष्कर्ष निकालकर सामने लाता है। नेक्स्ट है, इस प्रतिमान में शिक्षक और छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। शिक्षक व छात्र के मध्य
संबंध मजबूत होते हैं। बालक कुछ नया प्राप्त करता है और खोजता है, फिर वो शिक्षक को उसके बारे में बताता है, तो बालक वो कुछ न कुछ नया कच करके लाता है। तो शिक्षक भी उससे क्या होते हैं, उसके कार्य से प्रेरित होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। शिक्षकों में के भी कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम बालक और शिक्षक, क्योंकि बालक जिज्ञासु होते हैं, तो वो किसी चीज़ को किस तरीके से समय के साथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जब वो खोजबीन करते हैं और नए तथ्य निकालते हैं, तो शिक्षक के सामने वो नए तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। तो शिक्षक और छात्र के जो संबंध क्या होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। आपस में जो दूरियां हैं शिक्षक और छात्र के मध्य, उन दूरियों को इसमें समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी सामग्री का निर्माण होता है जो परिस्थितियों को नियंत्रित करके छात्रों को रक्षा प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसी छठा है, ऐसी परिस्थितियों, सॉरी पांचवा है, परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे बालक में रक्षा का दृष्टिकोण विकसित हुए। बालक के अंदर एक देखभाल का, खोजने का, समझने का, बालक जिज्ञासु होने के कारण से जिन चीज़ों को खोजता है, वह उसकी जिज्ञासा, जितना बालक का मानसिक स्तर होगा, उस मानसिक स्तर के अनुसार बालक खोजने और समझने की कोशिश करेगा। तो एक रक्षा प्रतिमान के माध्यम से बालक की खोजबीन की प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है। इस प्रतिमान में छात्रों को स्पष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। कहता है, इस प्रतिमान में छात्र को स्पष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। कि जो हमारे स्पष्ट पूर्णतः सही, मतलब इस बालक को इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। स्पष्ट और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति रक्षा प्रतिमान के माध्यम से छात्र को होती है। इस प्रतिमान का उपयोग शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से खोजबीन करता है। सातवां लिखो, इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से खोजबीन करने का प्रयास करता है। स्वतंत्र रूप से जब खोजबीन करता है ना, तो बालक कुछ नए तथ्यों को, नए ज्ञान को
स्वाभाविक रूप से सीखता चला जाता है। इसमें अनायास बालक के ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। जब हम स्वयं कोई काम करते हैं तो बालक उसमें कुछ नया इन्वेंशन करके कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। गृह कार्य लिखिएगा आप। रक्षा प्रतिमान के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या है वह बताइए। ओके, थैंक यू।